ये कौन है कि किसानों के बारे में हित की बात करने वाले लोग? ये तो किसानों के हितकर नहीं है, किसानों को बदनाम करने वाले लोग, किसानों को मारने वाले लोग हैं। क्यों ये 7-7 बार अमित शाह को बुलाने का काम कर रहे हैं? क्यों जेपी नड्डा को बुलाने का काम कर रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री को बुलाने का काम कर रहे हैं? मिट्टी जांच कराना है उसकी, और ये कहते हैं किसान सम्मान समारोह। किन लोगों को मिल रहा है? किसान तो आज भूखे मर रहा है। मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि गांव, किसान, गरीब की अगर कोई चिंता की है आज़ादी के बाद तो वो मोदी सरकार ने की है। श्री राधा मोहन सिंह पहले कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, और भारत सरकार में कृषि मंत्री थे तो निश्चित रूप से कृषि के संदर्भ में उन्होंने कोई काम किया होगा, और उनके काम करने से जिस जिला से वो हैं, प्रदेश छोड़ दीजिए, उस जिला में एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गए होंगे। चाहे गन्ना का सवाल हो, चाहे वो धान का सवाल हो, इन सारे समस्याओं का निराकरण हो चुका होगा। जब जो निराकरण किए रहते तब ना उनको बोलने का अधिकार था। किसान आंदोलन हुए वो 3 किसान बिल के ऊपर क्यों हुए? किसानों की दरदर स्थिति के कारण। किसान मेहनत कर करके पैदा करता है और किसान भूखे रह जाता है। निजी क्षेत्रों में दे दिया सारा कुछ। अब तो प्लांटेशन को भी निजीकरण कर करके उसको दिया जा रहा है। ये कौन है कि किसानों के बारे में हित की बात करने वाले लोग? ये तो किसानों के हितकर नहीं है, किसानों को बदनाम करने वाले लोग, किसानों को मारने वाले लोग हैं। जहाँ तक बिहार का, तो बिहार में 3 कृषि रोड मैप आया और कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए काम हुए। आप देखिए जिस तरह से हमको कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को धान के मामले में, गेहूं के मामले में मिला है। क्यों मिला है? हमारा उत्पादन ज़्यादा है, सबसे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ और इसीलिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। जब कृषि कर्मण पुरस्कार मिला तो उसके बाद किसानों के हालात के बारे में क्यों वो कर रहे हैं? हाँ, हालात ख़राब हैं, वो है भारत सरकार की नीति के कारण। आज खाद का कमी, मिट्टी जांच कराना है उसकी, और ये कहते हैं किसान सम्मान समारोह। किन लोगों को मिल रहा है? किसान तो आज भूखे मर रहा है, आत्महत्या करने पर तैयार हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो इनकी जो है सिर्फ जुमला कहना, ये जुमलेबाज लोग हैं, ये बनावटी लोग हैं, मिलावटी लोग हैं और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं। आपने किसान का नाम लिया, उन्होंने कहा कि किसान सम्मान योजना, जन कल्याण योजना से लेकर भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है जो कि ऐसा कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। निश्चित अगर वो चलाती ईमानदारी से तो किसानों की आर्थिक स्थिति और खेत में जो आज जो स्थितियां हैं वो स्थितियां सुदृढ़ होती। अडानी अंबानी जैसे लोगों को प्रोत्साहित करना, ये किसानों के लिए वो काम कर रहे हैं। किसानों के काम बिहार सरकार कर रही है। बिहार सरकार को प्रतीक के मान करके भारत सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारे नेता ने तो कहा कि वो अपना कार्यालय यहाँ बना ले और यहीं बैठ कर के काम करें। हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। वो 7 बार आए, 70 बार आ जाए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन 40 से 40 सीट जीतेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने तो ये बार बार कह रहे हैं कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो सहयोगी दल रहेगा 40 में से 40 सीट जीतेंगे। तो उनको तो बेचैन नहीं होना चाहिए, मिठाई बांटना चाहिए। किसी मिष्ठान के दुकान में जाके ऑर्डर दे करके और मिठाई बांटें। क्यों ये 7-7 बार अमित शाह को बुलाने का काम कर रहे हैं? क्यों जेपी नड्डा को बुलाने का काम कर रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री को बुलाने का काम कर रहे हैं? ये बेचैनी प्रतीत होता है। जब बेचैनी है तो उनको 40 सीट का और बूथ कमेटी का उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जनता तैयार है डंडा बंडा ले करके। चुनाव की घोषणा होगा और ईवीएम में हर एक जनता, जो यहाँ के 13 करोड़ जनता है, सब लोग तैयार होकर के और इंडिया गठबंधन को मजबूती से जिताने का काम करेगी।
आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।